गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास में मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा सीरियसली कंप्लीट करें तो उसके बाद फिर हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन कॉस टेन इनके डोमेन और रेंज की भी बात करेंगे, इनके ग्राफ्स बताएंगे, डोमेन और रेंज। फिर और आगे क्लासेस में आप जाएंगे, फर्दर क्लासेस में जैसे 12th में, तब आपको वहाँ मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज के अंडर जो आज फंक्शंस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए जाएंगे, साइन कॉस टेन, उनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे फिर, है ना। तो इनके डोमेन कोडोमेन आपको पता होने चाहिए और डोमेन कोडोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा के हम कुछ प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करेंगे, उसके बिहाफ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सीरियसली इसको ले, राइट। मैं हर बात का रीजन दूंगा आपको, सब कुछ उसका रीजन कंप्लीट करूंगा किस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, देखिए जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने आपसे ये कहा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक यूनिट सर्किल कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। ये है देखिए यूनिट सर्किल, ये कोई मैंने यूनिट सर्किल ले लिया, ओके। और इस यूनिट सर्किल का दिस इज सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर है, राइट, दिस। और इस सेंटर से मैंने आपसे ये कहा कि ये एक्स एक्सिस, राइट, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और मैंने एक और ले ली, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट, वाई एक्सिस। मैंने ये एक्स एक्सिस और मैंने जो सर्किल कंसीडर कर रहा हूं ना, उस सर्किल को जरा समझिए। मैंने यूनिट सर्किल लिया हुआ है। कौन सा सर्किल? यूनिट सर्किल। तो अगर यूनिट सर्किल है, इट मींस इस ओरिजिन से दिस पॉइंट, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है पॉइंट ए, यूनिट सर्किल, तो ओ ए इक्वल टू 1 और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो 1,0, दिस कोऑर्डिनेट। ये सब आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ओके। तो मैंने ये लिख दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 1,0। यूनिट सर्किल है मींस रेडियस 1 है, तो इसके हो जाएंगे 0,1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0, राइट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0,-1, राइट। एक और बात आप लोग सब जानते होंगे, मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ। एंगल मेजरमेंट की दो यूनिट है, एक तो है आपकी डिग्री और दूसरी है रेडियन। अब रेडियन की बात अगर आप करना चाहते हैं तो रेडियन के लिए कंसेप्ट इज दैट कि कोई एक सर्किल है, राइट, और इस सर्किल के सेंटर पर ये इनिशियल लाइन और ये मान लीजिए टर्न एंगल हुआ 1 रेडियन। आप इसको 1 रेडियन के बड़ा बना लो, है ना। थोड़ा सा बताता हूँ इसको शेप्स, दिस, राइट। मैंने इस सर्किल में आपसे ये कहा, एक और दिस, सेंटर से ये लाइन एक्स एक्सिस, राइट, एक और लाइन दिस रेडियस, ये। अब आप ये देखिए, ये जो लाइन है ना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिस एंगल इज 1 रेडियन, कितना? 1 रेडियन, समझिए। इसका मतलब है कि जो आर्क लेंथ है ना, दिस ए बी आर्क, इसकी भी लेंथ 1 और इसकी रेडियस भी 1, तब 1 रेडियन। रेडियस हर कंडीशन में आपको 1 रखनी है। एक और मैं आपसे ये कहूं, दिस देखना जरा,
मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, चलिए ये रहने, ठीक है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने ये कहा पे 1.5 रेडियन, 1.5 रेडियन, राइट। तो रेडियस तो इसकी बनी रहनी है यूनिट सर्किल की, बस यहाँ पे जो आर्क लेंथ है ना वो 1.5 लेनी है आर्क लेंथ ए, जितने रेडियल लेना उतना आर्क लेंथ होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि कोई सर्किल है और उस सर्किल के सेंटर पर, राइट, दिस देखिए, ये है, अरे क्या है इसमें, ये है, राइट। मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये इसका सेंटर, ठीक है, और इस सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी दिस, एक्स एक्सिस, ठीक। और एक और कोई रेडियस है, और मैंने ये कहा कि ये इस सेंटर पर क्या एंगल टर्न करते, कितने रेडियन का, थीटा रेडियन। तो इसकी भी रेडियस बन रहेगी, इसकी भी रेडियस, रेडियस चलिए मैंने आर कह दी, ऐसे कह लीजिए, ओके। इसकी रेडियस कितनी है आर, और इसकी भी रेडियस कितनी है आर, और ये लेंथ कितनी है एल, ठीक है। तो एंगल जो होगा ना थीटा एंगल किसमें, रेडियंस, रेडियंस इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इक्वल टू कितना, आर थीटा। एंगल मेजरमेंट की 2 यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कन्वर्जन सब जानते होंगे, पाई अपॉन 180 रेडियंस, रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक। अब यहां जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, ये तो मैंने आपका पिछला रिव्यू कर दिया है ना। यहां देखिए मैंने क्या किया, इस सर्किल पर एक पॉइंट ले लिया, और वो पॉइंट मैंने आपसे कहा कि दिस पॉइंट इज पी, राइट, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कह दिए मैंने ए कॉमा बी, सुनिएगा ढंग से। और आर्क लेंथ ए से पी तक जो आर्क है ना, इसकी जो लेंथ है दिस लेंथ इज एक्स, राइट। और देखिए जरा एंगल, रेडियन, अगर ये 1 यूनिट लेंथ है तो यहाँ 1 रेडियन, और किस सिचुएशन में, ये भी सुन लीजिएगा, इस सर्किल की जो रेडियस है ना वो 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना वो क्या होगा, एक्स रेडियन, राइट, ठीक है। जो ये आर्क लेंथ है ना आपकी एक्स, ये जो आर्क लेंथ है यहां लिखे देता हूं, इस तरीके से लिखते हैं, एपी आर्क लेंथ इक्वल टू एक्स मींस दैट इज लेंथ एक्स, ठीक। आपने क्या किया, पी से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया दैट एन, और दैट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल आप ऐसा पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, कह दीजिए यहां से, ओ एन पी, क्या बताओ, cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा, अब ये रेडियस ओ ए थी पूरी, मैं यहाँ पे जो कह रहा हूं ना, अब ओ एन इक्वल टू कितना हो गया ए, और इसके कोऑर्डिनेट तो ये कितना हो गया बी, तो cos x इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस ओ एन अपॉन रेडियस ओपी, राइट। और ये कितना है बताइए, cos x इक्वल टू, यहां से बताओ, ए अपॉन 1, cos x इक्वल टू कितना ए, राइट। ऐसे ही सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल, बताइए, साइन एक्स इक्वल टू नॉर्मल पी एन अपॉन हाइपोटेनियस ओपी, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना बताइए, बी अपॉन 1, यानी साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका बी, राइट। ये ए और बी की वैल्यू,
राइट। अब आपसे ये कहा जाए कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखना यहां लिखे लेते हैं, कलर चेंज कर लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, PNO, क्या जरा बताइए, ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू 1, ए और बी की वैल्यू सबस्टिट्यूट यहां पर रख दीजिए, इंप्लाई दैट ए की वैल्यू रखो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी की वैल्यू रखो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। किसका प्रूफ है ये, आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट, इसी में से देखिए नेक्स्ट क्या, इसी सर्किल में, हाँ जी गौर करना है जरा, देखो एंगल की अगर बात की जाए तो कौन कौन से एंगल, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या एंगल होगा, मैं यहां लिखे देता हूं, द एंगल इन वन रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितना, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन टर्न, टर्न the angle at center, at center of circle क्या होगा बताओ, 360 डिग्री, या और 2 पाई रेडियन, यहां लिख लो 2 पाई रेडियन, रेडियंस, ठीक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए सर्किल में देखिए, आपका जो सर्किल था उसी सर्किल में देखिए, यानी पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री, लेकिन अगर हम कहें कि एंगल केवल इतना ए से चले आप और दिस आर्क पर चल के कहाँ आ रहा है, मैंने कह दिया ये ए बी, ये कह दिया मैंने सी, और दिस पॉइंट इज डी, है ना, तो ए से सी तक कितना एंगल टर्न करेगा, तो एंगल एओसी, देखिए एंगल एंगल एओसी इक्वल टू 2 पाई, फिर मैं आपसे कहता हूं एंगल एओबी इक्वल टू पाई बाई 2, और एंगल एओ क्या है जरा देखो डायग्राम में, डी है शायद, एंगल एओडी दिस, है ना, तो क्या है जरा, एंगल एओडी इक्वल टू 3 पाई बाई 2, राइट। अब जरा फिर डायग्राम पर जाइए, जाओ, अगर आप उसी डायग्राम में देखें यहां पर दिस एंगल क्या कह रहे हैं हम, जरा देखना, कॉज एक्स इक्वल टू है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला जरा देखिए, अगर दिस लाइन ओपी कोइंसाइड विद दिस तो एंगल विल बी 0, और दिस लाइन कोइंसाइड विद दैट तो ये ओपी इक्वल टू ओए, क्योंकि है तो सर्किल की रेडियस, तो ओए कितने के इक्वल है, 1 के, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, फिर सुनिए मेरी बात गौर से, अगर दिस लाइन ओपी कोइंसाइड विद दैट लाइन, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एंगल विल बी 0, और ए बराबर क्या है, कॉज एक्स, और ओपी बराबर ही किसके होगा, ओ ए के, मैं यहां लिखे देता हूं, ठीक, जरा देखो, व्हेन ओपी कॉन्साइड विद किससे, ओ ए, राइट, तब क्या हो जाएगा बताइए, कॉस 0 डिग्री, राइट, एक्स इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 डिग्री, राइट, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, ए, और यही बराबर किसके हो गया, 1 के, राइट, क्योंकि रेडियस ही तो होगा। ऐसे ही अब मान लीजिए साइन 0, ये किसके बराबर है, बी के, राइट, तो बी क्या है जरा देखना है, यहां से मैं कहूं किस पॉइंट पर, कॉस 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, साइन 0 किस कोऑर्डिनेट के बराबर है, देखो साइन 0 बराबर किसके, बी, तो बी कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है आपका 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी भाई, 0, ये बात क्लियर है, कैसे, यहां पर देखिए कॉज एक्स इक्वल टू कितना है, ए,
राइट। कहने का मतलब है अगर x 0 डिग्री है तो P पॉइंट कोइंसाइड विद A, इट मींस ये A इक्वल टू कितना हो गया 1, A की जगह 1 रख दीजिए, x की जगह 0 रख दीजिए। ऐसे ही हम यहाँ x की जगह 0 रख दीजिए और B की जगह ये B कोऑर्डिनेट देखो A का कितना हो गया 0, राइट। तो इसलिए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। नेक्स्ट और जरा देखिए, है ना, देखो आपसे कहा जाए cos पाई बाई 2 मीन्स P पॉइंट कोइंसाइड विद B, तो कितना हो जाएगा एंगल। अगर ये P पॉइंट कोइंसाइड करेगा B से, तब एक बात जरा गौर करिए, ये एंगल कितना टर्न हो जाएगा पाई बाई 2, है ना। और cos पाई बाई 2 यानी cos x इक्वल टू कितना है आपके पास A है, तो x की जगह पाई बाई 2 रखिए और A की जगह कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, राइट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, P कोइंसाइड विद A B यानी P पॉइंट करेगा कोइंसाइड किससे B से, तो एक बात जरा गौर करो कि x कितने डिग्री का टर्न करेगा एंगल पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2, है ना। अब B पॉइंट पर A कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है A कॉमा B यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और sin पाई बाई 2 की वैल्यू, ये सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है B की जगह 1, तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 कितना, देखिए cos, मैं ये लिखता हूं लैंग्वेज लिखता हूं क्या, लैंग्वेज दैट, मैं ये कह रहा हूं, देखिए इफ P कोइंसाइड विद B, किससे कोइंसाइड कर रहा है B से, तो देन x इक्वल टू कितना बताइए, x इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड A इक्वल टू कितना 0 और B इक्वल टू 1। अब जरा, क्योंकि A इक्वल टू क्या था बताइए cos x और B इक्वल टू कितना था आपका sin x, पुट दीज वैल्यूज हियर, तो cos पाई बाई 2 x की जगह रख दीजिए पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 और दिस वैल्यू कितनी है 0, तो ये cos 90 की वैल्यू 0 उसका प्रूफ है, और यहां रख दीजिए तो sin पाई बाई 2 इसकी वैल्यू कितनी है 1, B की जगह 1 B कोऑर्डिनेट, ये इसका प्रूफ है, राइट। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, सर्किल पर देखना, इसी सर्किल से है सब कुछ, गौर करना। आपसे कहा जाए पाई, फिर कहा जाए 2 पाई, फिर कहा जाए आपसे एंगल में इंटीजर्स का मल्टीपल लेके आ रहे हैं, राइट। जैसे मैंने कहा 2 पाई, तो इस सर्किल पर 2 पाई के लिए आप कितना टर्न करेंगे, A कोइंसाइड विद C, A किस पर चला जाएगा आपका C पर, राइट। A कोइंसाइड विद C 2 पाई। फिर मैं आपसे कहूं 3 पाई, पहले तो मैंने कहा x इक्वल टू 0, चलिए, राइट, x इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू आपने क्या कहा है 0 नहीं कहा क्या है। अब मैं कितना एंगल टर्न कर रहा हूं पाई, जब मैं पाई एंगल टर्न करूंगा तो जरा देखना, साइन एक्स के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट है बी, पी पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट, राइट, तो यहां बाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो साइन 2 पाई की भी वैल्यू 0, राइट। ठीक है, यहां पे ये एंगल कितना होगा, यहां से यहां कर लिए पाई है, पाई सॉरी, ये एंगल कितना है पाई, फिर मैं कहता हूं कितना 2 पाई, 2 पाई का मतलब ये पाई फिर और पाई, तो यहाँ 2 पाई फिर बी कोऑर्डिनेट इसका 0, कहने का मतलब है दैट, क्या, मैं आपसे कहूं वैन एक्स इक्वल टू, देखना जरा गौर से, एक्स इक्वल टू 0 डिग्री, अच्छा 0 डिग्री को रेडियन में बदलना, तो एक ही बात है, कौन सा है सेम, डिग्री रेडियन का कोई इफेक्ट नहीं, अगर 0 पर बात कर रहे तो सेम है, देयर इज नो मेजरमेंट, देयर नो टू डिफरेंट मेथड्स फॉर एंगल मेजरमेंट, ठीक है। कन्वर्जन तभी होगा डिग्री का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में, जब वो क्वांटिटी 0 ना हो, अब वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, एंगल अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल तो क्लॉकवाइज, राइट। एक्स इक्वल टू 0 डिग्री, फिर मैंने कहा पाई, फिर कहा मैंने 2 पाई, फिर कहा मैंने 3 पाई, राइट। इसी टाइप से
टर्न करते रहिए और अपने सर्किल पर देखिए, ये पाई है तो एस साइन एक्स इक्वल टू किसके है, जरा गौर करो, बी के। तो बी कोऑर्डिनेट देखो पाई एंगल पर, यानी आप ए से सी पर आएंगे तो कितना टर्न करेंगे एंगल पाई, तो बी कोऑर्डिनेट ये कितना है देखो 0, राइट। तो साइन 0 की वैल्यू 0। फिर जैसे ही आप 2 पाई टर्न करेंगे तो ए पॉइंट पर आ जाएंगे, तो फिर बी कोऑर्डिनेट कितना है आपका 0, तो साइन 2 पाई की भी वैल्यू 0। फिर आप क्या करेंगे 3 पाई, यानी 2 पाई पूरा राउंड लगा के आ गए, फिर एक और यहाँ आ गए हम अगेन 3 पाई पे, तो फिर कौन सा कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो क्या पॉसिबिलिटीज यहां से बताइए, अगर ये है तो इंप्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू 0, कब, व्हेन x इक्वल टू n पाई, राइट, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस विल बी 0, राइट। n x की जगह कितना आ गया n पाई, तो इसलिए क्या लिख दे अब हम बताओ, साइन n पाई इक्वल टू कितना 0, ओके। फॉर ऑल, ये परमानेंट याद रखिए, अब कहां से आया इसका प्रूफ वो बता दिया हमने आपको, साइन n पाई की वैल्यू 0। अब बात आती है कॉज n पाई की, कॉज n पाई की वैल्यू क्या होगी, राइट, वो देख लो जरा। पाई, आप ए से सी पर आए, कॉज किसका कोऑर्डिनेट, कॉज एक्स इक्वल टू किसके, ए के है, राइट। जब पाई एंगल होगा तो आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे, तो ए कोऑर्डिनेट कितना है -1, राइट। फिर आपने कहा 2 पाई, जैसे ही आप 2 पाई पे आएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी ए है, ये ए कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो क्या मिलेगा जरा यहां से देखिए, अगर हम आपसे कहें तो कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, ऐसे राउंड घूमते रहिए सर्किल पर, 3 पाई इक्वल टू -1, कॉस 4 पाई की वैल्यू +1, डॉट डॉट ऐसे ही चलने दीजिए। मैं क्या लिख सकता हूं जरा सुनना, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, कॉज n पाई की वैल्यू, रिजल्ट मैंने लिख दिया -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इस बात का प्रूफ है। रख लो, कुछ भी रख लो, n की जगह 0 रख दीजिए, कॉज 0 की वैल्यू 1, मैंने पीछे प्रूफ कर दी। n की जगह बर रख लीजिए तो कॉज पाई की वैल्यू -1 की पावर 1, कॉज पाई की वैल्यू -1, ये दिखा दिया आपको। n की जगह 2 रख दीजिए, -1 की पावर 2 क्या आ जाएगा +1, इस फॉर्मूले के प्रूफ हो जाता है, राइट। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए डायग्राम में, अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए कॉज के लिए बात कर रहा हूं, कॉज कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, ए के, और ए कोऑर्डिनेट एंगल π/2 पर ये कितना है 0 है, राइट। π/2 के बाद फिर मैं इंटीजर का मल्टीपल कर रहा हूं, राइट। क्या मल्टीपल कर रहा हूं उसमें, π/2 की जगह मैं ले लिया 3π/2, है ना। 3π/2 का मतलब क्या है जरा, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, यानी ये एंगल इतना, ये एंगल और ये यहां आ जाएंगे, फिर कितना है ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो इसका मतलब क्या है, गौर करिए, देखिए कॉस π/2 की वैल्यू 0, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0। अब आपसे कहा जाए कि 5π/2, तो कितना एंगल टर्न, फिर इस पॉइंट पर आ जाएंगे आप लोग। 5π/2 का मतलब है कि आप ए से पूरा राउंड लगा के यहां तक आ गए, तो जोड़िए एक बार, है ना, एक क्वाड्रेंट के लिए π/2, फिर इसके लिए सम π/2, फिर इसके लिए π/2, फिर तो कितना 4π/2, और फिर उसमें ऐड कर दीजिए π/2, तो आप इसी पॉइंट पर तो आ गए। तो cos 5π/2 की वैल्यू भी कितनी 0, cos 5π/2 की वैल्यू 0, ऐसे ही cos 7π/2 की वैल्यू 0। तो आप यहां से कंक्लूजन निकालते हैं कि cos x की वैल्यू 0 होगी when x इक्वल टू क्या हो 2n+1 इंटू π/2 और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। दिस ये फॉर्म ये थी कि इसकी वैल्यू 0 और 0 होने के लिए दैट वैल्यू है। इसका मैं बड़ा रेशनल फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में यूज करूंगा
जब मैं इनके डोमेन और कोडोमेन फाइंड आउट करूंगा तब। ठीक है, एक और रिजल्ट है इसमें आपका। रिजल्ट क्या, अभी आपने प्रूफ किया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्या था आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसी में डिवाइड कर दीजिए, मैंने आपसे कहा इम्प्लाई दैट, डिवाइड, मैंने आपसे कहा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, कर दो डिवाइड, इधर भी डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर एक्स, राइट, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ डिवाइड कर लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। आप कहें साहब मुझे तो इसका भी प्रूफ चाहिए, देख लीजिए, टेन एक्स इक्वल टू होता है साहब कितना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस ये जानते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इसी में राइट एंगल ट्राइंगल में ले लीजिए, टेन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, नॉर्मल अपॉन बेस बी अपॉन ए, और बी और ए की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू साइन एक्स, इसकी वैल्यू ये, तो टेन एक्स इक्वल टू कितना, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, राइट, और कॉट एक्स इक्वल टू, फिर वही रख लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, कितना आ जाएगा साहब, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। अब मैं आपसे ये कहूं, ये लिख तो रहे हैं आप, सबसे पहले आप, अब ये रेशनल फॉर्म आ गई फंक्शन की साइन और कॉज की, राइट, तो यहां पे क्या, वेयर एक्स 0 थी, कॉज 0 की वैल्यू कितनी आई थी, x इज नॉट इक्वल टू, ये कभी नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तब दिस फंक्शन रेशनल फंक्शन इज डिफाइंड। अब नीचे क्या है, साइन, क्या होना चाहिए, वेयर x इज नॉट इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, तब ये दोनों फंक्शन रेशनल फंक्शन कैसे हैं, डिफाइंड। अदरवाइज अगर ये वैल्यू कंसीडर कर ली तो नॉट डिफाइंड, राइट। फंक्शन का कोई भी करैक्टर आपको किसी पॉइंट पर चेक करना है तो सबसे पहले उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए। ओके, फंक्शन कैसा हो, डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट और देख लीजिए इसी में, है ना। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ से कंप्लीट है। कल हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।